वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज आज मार्केट को यहां से दिख रहे हैं, क्यों मार्केट आज बॉटम बना करके थोड़ा तेजी का माहौल बना रहा है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी यहां से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी क्या किस तरीके से आज ओपन हुआ उसको डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ क्लियरली, ओके, जैसा गिफ्ट निफ्टी शो भी कर रहा था। पर एक चीज आप देखिएगा, फ्राइडे जो नाइट का गिफ्ट निफ्टी का सेशन था वो 100 से 125 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था, पर मार्केट आज इतना गैप डाउन नहीं हुआ, लगभग 50 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ। पर उसके बाद फिर उसने नीचे भी चला, एक लो भी लगाया और लो के बाद यहां से एक रिकवरी दिखी। ओके, अब देखिए हमारा यहां से प्लान ये था कि हम यहां से शॉर्ट का प्लान करेंगे, क्योंकि कल की लेवल को, मतलब कल के लो को यहां से तोड़ते हुए आ रहा था, सिस्टम से वहां पर शॉर्ट्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे। तो हमारा प्लान था कि 790 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहां से 785 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहां से डाउन साइड का प्लान करेंगे। हमने किया भी, हमें ऑप्शन में 15 पॉइंट भी मिल रहे थे, पर वहां से क्या हुआ, मार्केट घूम गया। ओके, अब 20 पॉइंट मिलते तो एक बार को हम कॉस्ट लगा लेते और फिर 25 पॉइंट मिलते तो 5 ट्रेल करते जाते, जो भी इवन हायर चलता है। ओके, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा सीधा यहाँ से 5-7 पॉइंट का एसएल कटा निफ्टी में। ओके, फिर हमारा यहाँ से प्लान था, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा कि निफ्टी में देखो 24,840 45 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो 24,840 845 अगर मैं मार्क करूंगा, ये है 840 845 को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से आज हमने प्लान किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, देखिए यहां पर हमने प्लान किया, आपको दिख रहा होगा टाइम में 10:17 पर मैंने बोला है, तो 10:17 का मतलब यहां पर बोल दिया था। ठीक है, मार्केट बार बार होल्ड कर रहा था, सिस्टम में दिख रहा था कहीं ना कहीं पुट राइटिंग बढ़ रही थी। ओके, और यहां पर जब निकला तो शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा, जो भी यहां पे शॉर्ट्स लेकर के बैठे थे यहां से उनका एसएल कटा और मार्केट ने जबरदस्त मूव दिया। ओके, और 845 के ऊपर जब मार्केट चला तो यहां से इसने मूव दिया है 918 तक का। ओके, 905 के आसपास हमने अपनी पूरी प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, करेक्ट है, आने दीजिए। ओके, और इसी फिलहाल जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो एक और हमारा ट्रेड प्लान हुआ, और वो हमारा प्लान हुआ था किसमें, मिड कैप निफ्टी में। ओके, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। ओके, मैंने बोला है इसमें बाय नाउ, फटाफट से यहां से बाय कीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने प्लान किया और मैंने सीधा बोला था कि आप यहां से एसएल लगा सकते हैं। ये तो 12 रुपए का एसएल था, मैंने कहा चलो बाय नाउ। ओके, 12 रुपए के एसएल के साथ हम यहां पर बैठे हुए थे। ठीक है, और फिर अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा, कितना बढ़िया मूव मिला। अगर ये आप देख पा रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा है कि 26 रुपए के आसपास, पर एक्चुअल में इसने हाई लगाया 28, और जब ये 26-27 पहुंच गया था हमने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली थी। ठीक है, और हाफ सोचा था कि यहां से ट्रेल करेंगे, क्योंकि अपसाइड जा रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पलट ना जाए। ओके, इस वजह से हाफ बुक किया, और हाफ जब जैसे ही नीचे आया, ओके, 20 रुपए के आसपास, तो हम पूरी क्वांटिटी को बुक आउट करके निकल गए। ओके, क्लियर है, तो ये दूसरा मिला। ओके, तीसरा देखिएगा, तीसरा हमने क्या प्लान किया है, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे एक और पिक है, क्या कह रहा है, 24,895 900 के ऊपर बड़ा मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पर हमारा प्लान था। ओके, और मैंने नीचे लिखा भी मार्क माय वर्ड। ओके, क्योंकि सिस्टम में कुछ ऐसा दिख रहा था, तो 24,900 हम लगाएंगे। 24,900 के ऊपर मार्केट चला, पर रिजेक्शन देखने को मिला 24,940 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 25,000 पे लोग भाई बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, 25,000 पे वहां से क्वांटिटी डाली गई सेलिंग साइड की तरफ और मार्केट वहां से करेक्ट हुआ। ओके, तो कहने का मतलब है 10 से 15 पॉइंट आ रहे थे, अब मार्केट पहले हमारा 10 से 15 पॉइंट का एसएल खा चुका था, तो लगभग 5-7 पॉइंट यहाँ पर लेकर के निकल गए। ठीक है, वहां समझ में आ रही, कुछ खास बड़ा दिन नहीं गया और कुछ खास बड़ा। देखिए अब आप नीचे बैठने का प्लान करेंगे, मार्केट ऊपर टर्न रहा है, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप शॉर्ट साइड का प्लान करें, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, तो कोई क्लियर व्यू मार्केट
मार्केट ने नहीं दिया है। ओके, बात समझ में आ रही है। और समहाउ वी मैनेज आवर पोजीशन इन ग्रीन। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, लगभग 1.5% के आसपास है ना, थोड़ा आप चार्जेस वगैरह हटा लीजिए तो 1.25% के आसपास कुछ ना कुछ गेन है। ओके, अब आप हिसाब लगा लीजिए कितना गेन है, ठीक है। ओके, अब एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, ठीक। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और मार्केट को सेंटीमेंट्स पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। इधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ओके, तो कहने का मतलब है सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करें, ठीक। चलिए अब आते हैं क्या है BDST प्लान कल ट्यूसडे, कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। ओके, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट आज लो लगा करके ऊपर चल रहा है, क्या तो ब्रेथ यहां से अच्छी हो गई है? भाई ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलिएगा। जब 25,000 को मार्केट ने उस दिन तोड़ा था तो कहीं ना कहीं ब्रेथ उस टाइम ही खराब हुई थी। तो जब तक 25,000 के ऊपर नहीं चलेगा तो आप ये मत सोचिएगा कि यहां से सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं ठीक हुआ है, ठीक है। ओके, बाकी एज अ BTST आपको ट्रेड मिल सकता है वो हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो समझिए फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को यूएस मार्केट की मैं बात करूंगा तो यूएस मार्केट काफी ज्यादा रेड में हुए, ठीक है। अब वो क्यों हुए? क्योंकि एक डेटा आने वाला था, जैसे मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि डेटा क्या था। डेटा आ रहा था यहां से क्या, पेरोल डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा, और जो कि फोरकास्टेड था कि 164,000 आना चाहिए, जबकि कितना है 142। अब देखिए ये फेवर तो है रेट कट के, ओके, पर कहीं ना कहीं आप देखिए इकोनॉमी कितनी कूल ऑफ हो गई, ठीक है। लोगों के पास जॉब नहीं होगी, है ना, जितना आप सोच रहे हैं कि इतने लोगों को मिलेगी पर इतने ही लोगों को मिली, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना, है ना। इकोनॉमी जहां बढ़नी चाहिए थी, जहां फ्लैट होनी चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो गई। ओके, तो रेट कट के आप कंपैरिजन में देखें तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है पर इकोनॉमिकली खराब न्यूज़ है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कहीं ना कहीं इसने मार्केट पर प्रेशर बनाया और फ्राइडे को मार्केट यूएस का ड्रैग किया, ठीक है। आज किस तरीके से मूव मिल रहे हैं? ओके, तो देखिएगा कल एक बड़ा इवेंट होने वाला है, ट्रंप वर्सेस हैरिस, एक डिबेट होने वाली है, ठीक है। बहुत बड़ी डिबेट है, सबकी नज़र है, मार्केट यूएस की भी नज़र है, ठीक है। तो आप समझ के चलिए और एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर कौन फेवरेबल है मार्केट के लिए और कौन नहीं। ओके, तो देखिए हैरिस, ओके, ये फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी फेवरेबल। कमला हैरिस बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ट्रंप यहाँ पर फेवरेबल बनेंगे, क्यों आप समझिए। देखिए ट्रंप जब भी आते हैं तो मार्केट में रैली बनती है क्योंकि इनके कमेंट्स इस तरीके से होते हैं जो मार्केट को पंप करते हैं। पंप क्या, वो एक तरीके से वहाँ पे दिखता भी है, ओके। पर कमला हैरिस जब आएंगी, अगर आ गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएस में रेट और बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट और बढ़ जाएंगे, अब ये टैक्स और बढ़ जाएगा, तो मार्केट इनको नहीं चाहता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब डिबेट देखना जरूरी होगा। अगर ट्रंप वहां पर डिबेट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए तो मार्केट वहीं से फटने लगेगा, ठीक है। बाकी आज की बात करें तो आज यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है तो एक बार यूएस फ्यूचर्स को देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स में तेजी बनी हुई है, सुबह से तेजी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसी का ही असर आज हमें मार्केट में भी देखने को मिला, अपना मार्केट भी लगातार तेजी में दिख रहा है, ठीक है। अब आपको चार्ट पे क्या देखना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, ठीक है। देखिए अभी मार्केट में 25,000 पे तो अच्छा खासा आप समझ के चलिए कि कॉल राइटर बैठा है, ठीक है। ये डरेगा कब, जब मार्केट की क्लोजिंग 24,900 के ऊपर होने लगेगी, ओके। तो कहने का मतलब है 24,900 920 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है आज के दिन तो आप ये समझ के चलिए कहीं ना कहीं 25,000 का कॉल राइटर यहाँ से अपनी पोजीशन को बुक करके जाएगा, क्योंकि डर लगा रहेगा। फ्यूचर्स भी पॉजिटिव में, आज सेंटीमेंट पॉजिटिव चल सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं। मार्केट कैन बी गैप अप टुमारो अगर ये रेंज ब्रेक होकर के क्लोजिंग अच्छी खासी आती है तो, ठीक है। गैप डाउन का कब प्लान करेंगे तो देखिए गैप डाउन एक ही केस में करना है, अगर मार्केट 24,800 के नीचे चला जाए, इस जोन के नीचे चला जाएगा है तब भी आप यहां से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो 24,800 के नीचे हो तब यहां से आप सोचिएगा गैप डाउन ले जाने के लिए, ओके। बाकी देखिए मार्केट ऐसी जगह पर है तो यहां पर कोई भी आप ये सोच के चलें कि भैया मैं सही होने वाला हूं, मैं गलत हो जाऊंगा, मैं यहां पर बिल्कुल ही सही होऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में कुछ भी कर सकता है, नीचे ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो जो भी क्वांटिटी लें, है ना, कम से कम लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।